तो आज का जो हमारा शेयर रहने वाला है वो है महाराष्ट्र स्कूटर्स लिमिटेड। शेयर में यहाँ पे आज हमें अप्रॉक्स 5% का गिरावट देखने को मिल गया, और वही अगर हम इसके 5 दिन की बात करें तो 9% फिसल चुका है। एक महीने की बात करें तो 8%, 6 मंथ्स में यहाँ पे 8%, 8.97 शेयर यहाँ पे एक अच्छा जंप दिया था और पहुँच गया था शेयर 18,000 के करीब, 18,538 रुपीज़ से पहुँच गया था। वहाँ से हमें अच्छा खासा एक करेक्शन देखने को मिल रहा है और कंटिन्यूसली करेक्शन देखने को मिल रहा है। मार्केट में भी हमें गिरावट है और शेयर में भी अभी गिरावट देखने को मिल रहा है। एट द सेम टाइम एक साल की बात कर ले तो यहाँ पे शेयर ने 41% का रिटर्न्स बना के दिया है। 41% का रिटर्न्स बना के दिया अपने नेशनल लेवल से कंटिन्यूसली, बट उसके बाद जो हमें गिरावट स्टार्ट हुआ, कंटिन्यूसली गिरावट हो रहा है। तो अब ये कब तक रिवर्सल होगा? कंपनी ने यहाँ पे कुछ रिजल्ट्स के भी अनाउंसमेंट कर दिए हैं तो क्वार्टर 3 के, तो वो भी थोड़ा हम रिजल्ट्स वगैरह भी चेकआउट करेंगे एंड देन वी विल डिसाइड हमें आगे के लिए इस पर कैसे मूव फॉरवर्ड करना है। थोड़ा फंडामेंटल्स वगैरह भी समझेंगे, ठीक है? तो चीज़ों को थोड़ा समझ के एंड देन वी विल इन्वेस्ट, बिकॉज देखो शेयर का प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है ऑब्वियसली। अब मैं मार्केट कैप की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं शेयर का प्राइस की बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो 12,000 रुपये का एक शेयर है, 12,000 रुपीज़ का एक शेयर है, तो ऑब्वियसली इट इज़ कॉस्टली शेयर। तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा लोगों के पास तो ऑब्वियसली नहीं होगा इतना ज़्यादा, बट स्टिल जितने लोगों ने खरीदा है ऑब्वियसली, तो आपने ऊपरी लेवल पे खरीदा है तो निश्चित जब काफ़ी ज़्यादा गिर गया है तो थोड़ा पैनिक तो हो रहे होगे। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देख लो, चीज़ों को थोड़ा समझ लो आप, ठीक है? उसके बाद ही कुछ भी डिसीजंस लेना। तो यहाँ पे हम चलते हैं कंपनी के इस बार के रिजल्ट्स में। तो डायरेक्टली हम इसके क्वार्टर रिजल्ट्स पे आते हैं। तो कंपनी के इस बार के रिजल्ट्स कैसे रहे? तो सेल्स में अगर आप देखोगे तो 5.79 करोड़ से 6.44 करोड़ हो चुका है। एक बढ़िया जंप देखने को मिला सेल्स में, नो डाउट इन दिस। जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है कंपनी का वो 4.09 से 5.56 हो चुका है, यहाँ बढ़िया जंप देखने को मिला। अब जो ऑपरेटिंग मार्जिन है कंपनी का वो 70% से 86% हो चुका है, ग्रेट, नो डाउट इन दिस। अब वही अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो 3.30 करोड़ से 4.12 करोड़ होते हुए देखने को मिला, यहाँ पे भी जंप है। अर्निंग पर शेयर 2.89 करोड़ से 2.89 से 3.60 का होते हुए देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे भी जंप देखने को मिल रहा है। तो हर एक फैक्टर में कंपनी ने यहाँ पे रिजल्ट्स बढ़िया डाले हैं, इस पर कोई डाउट नहीं है, ओके? अब वही अगर हम इसके थोड़े देखो, मार्केट कैप है वो 14,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है इनका। अब जो ROC ROE देखे तो वो बहुत ही कम है। वाई? बिकॉज देखो अगर तो सेल्स वगैरह इट्स मिनिमल, बहुत ही मिनिमल सेल्स है, लाइक 5 to 6 करोड़ बहुत ही मिनिमल सेल्स है, ओके? तो यहाँ हिसाब से देखोगे तो उस हिसाब से ROC ROE वेरी लेस, ओके, बहुत ही कम है। बट कंपनी के ऊपर ना डेप्ट है ही नहीं, ओके? डेप्थ ना के बराबर है, ना के बराबर क्या, टोटली डेप्ट फ्री कंपनी है ये। और वही अगर ऑपरेटिंग मार्जिन देख ले तो 98% का प्रॉफिट ग्रोथ, 75% का, PG रेशियो 6.75 का है, ओके? जो पेट्रोल स्कोर वो 6 के अराउंड है, नो डाउट एंड इट्स गुड है। डिविडेंड यील्ड कंपनी का 1.24% का है, गुड है नंबर्स। स्टॉक का पी ओवर वैल्यूड है अभी, इंडस्ट्री पी से देखें तो 30.8 का है, स्टॉक का पी 47 के अराउंड है, तो ओवर वैल्यूड स्लाइटली है। बट अगर प्रमोटर्स की बात करें तो 51% की होल्डिंग प्रमोटर्स के पास है, जो मेजर होल्डिंग्स करते हैं तो वो प्रमोटर्स ही होल्ड करते हैं। FIS और DIS की बात कर लें तो इनके पास एक अच्छा स्टेक लेके बैठे हैं कंपनी से, और अगर देखें तो FIS अपना स्टेक इंक्रीज करते हुए देखने को मिल रहा है, 5% से 6% कर लिया इन्होंने, जो कि पहले 4% था, देन 5% हुआ, देन इट्स नाउ 6% रिड्यूस करते हुए देखने को मिल रहा है हमें DIS। तो DIS ने यहाँ माल बेचा है, FIS ने खरीदा है। और गवर्नमेंट की बात करें तो 0.01%, पब्लिक की बात करें तो 38%, तो पब्लिक ने भी स्लाइटली माल बेचे हुए देखने को मिल रहा है हमें यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग ऑन ऑल। तो FIS की बात कर ले तो देखो, no doubt in this, FIS, their promoters, government, public, the shareholding pattern is good, no doubt in this। बट यहाँ पे जो पब्लिक की होल्डिंग है वो स्लाइटली ऑन द हायर साइड है, बट जो मेजर होल्डिंग है दैट्स अ गुड साइन। मेजर होल्डिंग यहाँ पे प्रमोटर्स की होल्डिंग है, विच इज अ गुड साइन। अब वही अगर हम थोड़े रिजल्ट्स वगैरह देख ले तो रिजल्ट्स आर गुड, नो डाउट इन दिस, इस पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। रिजल्ट्स आर गुड, फंडामेंटल्स देख ले तो शेयर इज गुड, नो डाउट इन फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है। बट एट द सेम टाइम मेरे को जो मेजर इशू है ना वो ROC ROE में है। अब कंपनी पे ROC ROE ना के बराबर है, इट्स बहुत ही कम है, 1 के अंदर है, लाइक 1% के अंदर बोल रहा हूँ। 15% ठीक ठाक माना जाता है, बट यहाँ पे तो 1 के अंदर है, तो ये कंसर्निंग फैक्टर है। बाकी आप देखो ओवर वैल्यूशन है थोड़ा सा, हमें थोड़ा यहाँ पे रिजल्ट्स के बेसिस पे थोड़ा जंप आते हुए देखने को मिल सकता है, बट उसके बाद फिर से हमें थोड़ा सा गिरावट होने के हाई चांसेस है, बिकॉज शेयर अभी तक करेक्टिव नहीं हुआ है। तो एक अच्छा करेक्शन के बाद ही शेयर भागे तभी बढ़िया है। ऑब्वियसली भाग चुका है शेयर, नो डाउट इन दिस। रिजल्ट्स के बाद अब कैसा मूव आएगा वो कल देखने को मिला, बिकॉज मार्केट में अभी बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी बैठा हुआ है, तो उस हिसाब से ही मूव फॉरवर्ड करिए आप, ठीक है? अब यहाँ पे जो फ्रेश एंट्री के लिए बोलूँगा तो थोड़ा वेट एंड वॉच का स्ट्रेटजी अपनाओ, बिकॉज अभी तो ट्रेंड लाइन पूरा वगैरह खत्म हो चुका है, तो ऐसा कुछ भी अभी तो हमें नहीं देखने को मिल सकता कि यहाँ से आप रिवर्सल की उम्मीद करो। हाँ, थोड़ा बहुत अप्स एंड डाउन्स आपको देखने को मिल सकते हैं ड्यू टू द रिजल्ट्स बेसिस पे, रिजल्ट्स अच्छे हैं तो थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स देखने को मिल सकते हैं, बट अदरवाइज हमें थोड़ा सा करेक्शन होते हुए देखने को मिलेगा इन द नियर फ्यूचर और भी, ओके? तो उसके लिए अवेयर रहो। बाकी अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टर तो शेयर में नेशनल लेवल पे आपने खरीद लिया है शेयर को, आप अच्छे प्रॉफिट्स में हो, तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग ऑन एंजॉय करना भी इंपॉर्टेंट है इन एवरी शेयर। थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग एंजॉय तो बनता है, ठीक है? जितना भी आप कमा रहे हो तो ऑब्वियसली डाल रहे हो तो एंजॉय करने तो बनता है यार, तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग ऑन एंजॉय करो। उसके बाद और भी शेयर्स अवेलेबल है मार्केट में, तो वहाँ भी आप थोड़ा कर सकते हो। अगर आपने इसको लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से लिया है तो अभी तो ओके है,
बट कीप ऑन द ट्रैक ऑन द रिजल्ट्स, कीप ऑन द ट्रैक ऑन द डेप्स एंड ऑल। तो वहाँ पे थोड़ा रिजल्ट्स वगैरह ट्रैक करते रहिए, आपसे नहीं होता तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पे आपको सारे अपडेट्स रियल टाइम में मिलते रहेंगे। हमारी तरफ से यहाँ पे कोई भी बाय एंड सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं, ओनली सजेशन है, तो प्लीज टेक इट एज सजेशन। अपने एजुकेशन पर्पस के तो आप वीडियो को देखें, गो हेड डू योर ओन रिसर्च एज वेल एंड देन मेक द इन्वेस्टमेंट। ब्लाइंडली किसी पे विश्वास करके इन्वेस्टमेंट्स ना करें। ऐसे रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।